नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की, क्योंकि एक बयान आया है और इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष भी इस पर चटकारे ले रहा है। पहले इमरान मसूद का बयान और फिर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति का बयान, जिसमें यह कहा गया कि प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस हो सकती हैं। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में राजनीतिक गतिविधियों में उनकी बहन और सांसद प्रियंका गांधी का कद लगातार बढ़ता दिख रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस के चर्चित सांसद इमरान मसूद के सोमवार को प्रियंका गांधी पर दिए बयान और उस पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के जवाब ने राजनीतिक हलकों में तूफान मचा दिया। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तरह एक सशक्त प्रधानमंत्री साबित होंगी। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया और उस बयान के बाद साल के आखिर में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। क्या कांग्रेस के अंदर राहुल पर से भरोसा उठने लगा है? इस बयान के बाद अब ये सवाल लोग पूछने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के जीजा हैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति, और उन्होंने पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाने की मांग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का राजनीति में भविष्य उज्जवल है। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग उन्हें शीर्ष पद यानी प्रधानमंत्री पर देखना चाहेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा गांधी, अपने पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी और अपने भाई राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखा है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। लोग देखते हैं कि उनमें जब वो बोलती हैं तो दिल से बोलती हैं। इंदिरा गांधी की छवि उनके अंदर दिखाई देती है। वो ऐसे विषयों पर बोलती हैं जिन्हें वास्तव में सुनने की जरूरत है और उन पर बहस करती हैं। तो अब सवाल है कि क्या राहुल पर से परिवार का ही भरोसा उठ गया है? क्या कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं? और अगर रॉबर्ट वाड्रा ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि परिवार के अंदर की रणनीति बाहर आ गई है, या फिर परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, और एक दबाव बनाने की रणनीति है। क्या प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाना हाईकमान पर एक दबाव बनाने की रणनीति है? क्या यह बयान राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है? आज हम इसी पर मुद्दे की बात में चर्चा करने जा रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ, अपने पैनलिस्ट के साथ। राहुल फेल, प्रियंका बनेंगी चेहरा। लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं इस पर जो बयान इमरान मसूद का आया, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का आया और फिर विपक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर चुटकी ली गई। सुनिए। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, तो ज़रूरी है ये पहले तो अपने देश की बात करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश वगैरह या किसी और जगह के बारे में बात करनी चाहिए। वो सब की मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊँ, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका जी ने सबसे पहले लास्ट टाइम जब बांग्लादेश के अंदर हो रहा था सबसे ज्यादा बोलने का काम किया, और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह। जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हाथ में देकर आई थी ना इंदिरा गांधी, ऐसी प्रियंका गांधी ऐसा इलाज करके आएगी कि ये भारत विरोधी अड्डा नहीं बन पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह का इलाज करेगी, अरे राहुल जी भी वही करेंगे, राहुल जी भी तो वही हैं। राहुल जी और प्रियंका जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। चेहरे के ऊपर 2 आंखें हैं, ये इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, ये 2 आंख हैं, इनको अलग अलग मत देखो। जिस तरह लालू जी के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच में द्वंद है, अब कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में द्वंद शुरू हो गया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव जैसे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बन गए थे, वहां कोई भी बन जाए, आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार है, तो रॉबर्ट वडेरा को तो ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है, इसलिए वो उनको पीएम मटेरियल मान रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट जी हम लोग के परिवार के हिस्से हैं।
कांग्रेस सर्वोच्च कमेटी है CWC, CEC। कांग्रेस में राहुल गांधी जी सर्वमान्य लीडर हैं, दोनों प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं। दो ही नहीं, खड़गे जी भी प्रधानमंत्री जी के मटेरियल हैं। लेकिन निश्चित रूप से आप प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी दोनों दूध और मिश्री के तरह, और अपने भाई के लिए मैंने और अपनी बहन के लिए, एक दूसरे के लिए जितना पागल मैंने दोनों को देखा, किसी को नहीं देखा। दोनों भाई बहन से हमें सीखने की जरूरत है कि रिश्ता क्या होता है, विश्वास क्या होता है। तो उन दोनों के विश्वास के साथ ही काम करते हैं हम लोग। भाई वो अपने घर में फरिया लें। भाई देश तो चांस देने वाला नहीं है, तो अब अपने घर में उनका, भाई उनके यहाँ तो राजतंत्र चलता है, उनके यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। उनके यहाँ तो अध्यक्ष कोई रहे, कभी भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुप करा देंगे, बोलेंगे तुम बैठो अभी मुझे बोलना है, ऐसे से चलती वीडियो आती है। तो ऐसे में वो डिसाइड करें। उनका जब वो पीएम कहते हैं तो उनका अर्थ है कि प्रमुख मंत्री, उनका प्रधानमंत्री तो देश तो देने वाला नहीं है। अब उनके घर में प्रमुख मंत्री कौन बनेगा, ये देश क्या देगा उनको? तो वो तो जो भी बनेंगे भ्रष्टाचारियों के सरदार बनेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के मुंह में घी शक्कर कि उन्होंने अपने घर की इस झगड़े को सड़क पे ला दिया है। राहुल गांधी नेतृत्व करें या प्रियंका करें, ये उनके घर का मामला है। राहुल गांधी चुपचाप हैं। वाड्रा कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका तेज है, वाड्रों को लोग कह रहा है। ये पारिवारिक सत्ते की लड़ाई है और राहुल गांधी की जुबान चुप है। और शायद लगता है कांग्रेस में भी दो खेमे में लोग बटे हुए हैं और यही कारण है कि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। जर्मनी में, विदेश में जाकर के भारत को तो गाली दे रहे हैं। भारत के सारे इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उनको ये गालियां दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। लेकिन घर के सवाल पर कि वो लीडर रहेंगे कि ये प्रियंका होंगी, इस पर उनकी जुबान चुप। कांग्रेस में नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। इसके बाद ये सवाल उठने लगे क्योंकि इमरान मसूद का बयान आया था कि प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी जैसी सशक्त प्रधानमंत्री होंगी। अब रॉबर्ट वाड्रा का इस पर समर्थन आया। एक दिन देश प्रियंका को शीर्ष पद पर देखना चाहेगा। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी पर भरोसा डगमगाने लगा है? उनके नेतृत्व पर भरोसा डगमगाने लगा है? प्रियंका बनाम राहुल की बहस यह है या पारिवारिक एकता? मसूद कह रहे हैं कि इसको अलग अलग ढंग से नहीं देखना चाहिए, दोनों एक ही परिवार के हैं और ये दोनों भाई बहन मजबूत कांग्रेस को कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं। चर्चा हम करेंगे कि क्या वाकई राहुल के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगा है और प्रियंका को आगे करने की एक रणनीति है और उसी रणनीति के तहत ये सब कुछ बयान दिए जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोहित सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हेमंत गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ इस चर्चा में रमेश मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, शुरुआत आज इसी से आप ही से करना हम चाहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष मिश्रा का भी हम इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तो उनसे भी हम चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक रणनीति के तहत पहले इमरान मसूद का बयान आता है और फिर उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान आ जाता है प्रियंका गांधी को लेकर कि शीर्ष पद पर एक दिन उनको देश देखना चाहेगा? तो ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है? आप देखिए 2019 में कांग्रेस 52 सीटों पर थी
हेलो, जी जी हेमंत जी, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? जी हाँ सर। जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और ये जानना है तो हम लोग को 2019 के चुनाव में जानना होगा, जब कांग्रेस के पास 52 सीटें थी, तो उससे ज्यादा 99 सीटें जो 2024 में आई उनके लाभ के साथ, उसके पीछे कारण ये था कि 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका के रूप में देखी गई, क्योंकि उनकी जो अपनी शैली है भाषण की और जो हिंदी पर जिस तरीके से उनकी पकड़ है, वो इंदिरा गांधी से मिलती जुलती शैली का वो इस्तेमाल करती है और वो मुद्दे पर बात करना ज्यादा पसंद करती है। इसको लेकर के लोगों को उनकी भाषण शैली में इंदिरा गांधी का जो रूप है वो देखने को मिल रहा था। उन्होंने जब राहुल गांधी के नेतृत्व में एकता और न्याय का बढ़ावा देने के लिए जो भारत यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लिया, उस दौरान जो उनकी स्पीच जो हुए, तो लोगों का रुझान उनके तरफ हुआ। तो कांग्रेस का एक धड़ा जो चाहता है कि चूंकि राहुल गांधी या तो अध्यक्ष रहे तो विपक्ष के नेता के रूप में प्रियंका गांधी को देखा जाए, या प्रियंका गांधी अध्यक्ष बने तो वैसे भी देखा जाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अगर कोई चुना जाएगा प्रेसिडेंट के रूप में, तो राहुल जिस तरीके से फेल्योर होते आए और जो आवाज उठते आई उनके खिलाफ, जो अभी इमरान मसूद भी उनके पार्टी से कहे कि उनके अंदर गांधी परिवार से, देखिए विरासत की बात वो करते हैं कि प्रियंका के नाम के आगे गांधी जुड़ा हुआ है और वो इंदिरा गांधी के रूप में उसको देख रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। अगर वो होंगी तो पाकिस्तान को जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने धूल चटाया था वो भूले नहीं, वही रूप इंदिरा का रूप जो है तो प्रियंका पर दिख रहा है। तो कई बातें ऐसे आ रही हैं। अब देखे हुए कि उड़ीसा का एक एमपी को भी इसी से पार्टी से बाइलेंस किया गया था। तो एक धड़ा जो है कांग्रेस में वो प्रियंका के साथ है, और यही बात आज उनके हस्बैंड जो है रॉबर्ट वाड्रा के मुख से भी निकली कि देखिए हम मुद्दे की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं भी राजनीति में हूँ, मेरा बेटा भी आए। लेकिन आप देखिए वो दूसरी तरफ ये कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि भाई भाई बहन में जो प्यार है, आपस में एक दूसरे के प्रति जो डेडिकेशन है, समर्पण है, उसको लेकर लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से वायनाड का उप इलेक्शन में जिस तरीके से ये 6 लाख से जीती और जिस तरीके से उन्होंने सीपीआई के मोकई साहब को हराया और हरिदास जो भाजपा के 90 हरिदास है उनको हराया, तो उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष का अच्छा नेता हो और जो शैली है इनकी तरीके से, तो प्रियंका गांधी को नेक्स्ट कांग्रेस की तरफ से नेक्स्ट पीएम का रूप में देखना चाहती है। दरअसल यहाँ मैटर है। ठीक है, तो ये समझाया हेमंत गुप्ता जी ने कि आखिर इसके पीछे की एक वजह क्या है। रमेश जी के पास आए, लेकिन इससे पहले जरा डॉक्टर रोहित सक्सेना, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। रोहित जी, कांग्रेस कुछ भी अगर कोई बयान देती है, अगर गांधी परिवार से जुड़ा अगर कोई मामला आता है तो आप लोग उस पर चुटकी लेने लगते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रियंका नेतृत्व करती हैं तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है और एक कड़ी टक्कर देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने हो सकती है, चुनौती दे सकती है। इसको इस रूप में नहीं लें। हर हर महादेव। आनंद जी, वंदे मातरम। 27 मई 1996 में छात्र था और छात्र जीवन से ही मुझे राजनीति में बड़ा मतलब एक ऐसा रुचि रहा करती थी। मुझे एक स्टेटमेंट सदन में कहा हुआ, मतलब बहुत अच्छे से कई ऐसे मतलब मौके आते हैं जब मुझे वो मेरे कानों में गूंजते हैं। आज आप हम पर हंस रहे हैं, एक दिन आएगा देश आप पर हंसेगा। ये वक्तव्य किसके हैं मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। ये जितने भी प्रयोग थे, जैसे उनका कहना था कि इन्होंने इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी इन सब से सीखा है, तो क्या राहुल गांधी ने नहीं सीखा था? या ये मान के चले कि वो मान चुके हैं कि राहुल गांधी फ्लॉप शो हो गए हैं, ये उनको सैकड़ा नहीं बनाने देंगे? भाई जब आप ही सैकड़ा नहीं बनाने दे रहे हैं अपने पार्टी के व्यक्ति को, तो हम क्या कर सकते हैं? और एक बहुत अच्छी बात आप देखिए, मैं हर जगह एक कांग्रेसियों के मुंह से एक शब्द बड़ा सुनता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया था, पाकिस्तान के टुकड़े करे थे। अरे हिंदुस्तान के टुकड़े ना होते तो बांग्लादेश का अस्तित्व क्या होता, मुझे बताइए। कहाँ स्टैंड करता? हिंदुस्तान के टुकड़े को भी स्वीकार करना चाहिए। फिर दुनिया भर की चीजों पर, दूसरे लोगों पर इसको मरने लग जाते हैं। फिर मेरा सवाल होता है कि भाई क्या आप उन पर निर्भर थे? समस्या क्या है? देखिए, आज कांग्रेस को बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक धड़े को एहसास हो चुका है कि राहुल गांधी बिल्कुल फ्लॉप शो है।
और हमें तो दुख होगा क्योंकि हमारे तो स्टार प्रचारक हैं। अगर आप उनको हटा देंगे तो बट ऑब्वियस है भारतीय जनता पार्टी को दुख होना लाजमी है। जहां जहां जब राहुल गांधी जाते हैं तो हमारे लिए विजय अभियान लेकर के आते हैं, तो हमारे लिए स्टार प्रचारक है। इसीलिए तो मैंने लेकिन कहा एक कि बात इन सारे एक चुनौती होगी जब प्रियंका आएंगी तो बिल्कुल सच हो गई। नहीं, एक बात बिल्कुल सच हो गई। अनंतो गत्वा पार्टी घूमेगी तो परिवार के आसपास। ठीक है। इनके पूरी पार्टी में कोई इनको दमखम वाला नेता नहीं मिल रहा। घूमेगी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिर घूमेगी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इसके बाहर मुझे लगता है कांग्रेस का अस्तित्व है नहीं। ठीक है। आशीष मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इमरान मसूद के बयान के बाद जब रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर जो एक स्वीकारोक्ति को लेकर जो बयान था उसी पर, कि क्या ये कांग्रेस के अंदर एक रणनीति के तहत, क्या राहुल गांधी से अब कांग्रेस निराश हो गई है, परिवार निराश हो गया है उनके नेतृत्व से, इसलिए अब प्रियंका को आगे करने की एक कोशिश है या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार आनंद जी, और हमारे साथ में को पैनलिस्ट जितने साथी हैं सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते सर। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और योग्य समय पे नए नए परिवर्तन होते रहने चाहिए। अब रह गई बात प्रियंका गांधी जी की और राहुल गांधी जी के बीच में जो कंपेयर किया जा रहा है। राहुल गांधी जी आज देश में विपक्ष के नेता हैं, संविधान बचाने की लड़ाई वो पूरे देश में करते आ रहे हैं। और रह गई प्रियंका गांधी जी की बात, जो रॉबर्ट वाड्रा जी ने कहा है, निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी को प्रियंका गांधी के नाम से दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें एक ऐसा नेता दिख रहा है जो डरता नहीं है, सवाल पूछता है। ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है। और आप समझ जाइए कि अगर एक संभावित महिला नेतृत्व की चर्चा से बीजेपी घबरा जाती है तो इनकी जो पूरी राजनीति है आत्मविश्वास पर नहीं, डर पर टिकी हुई है। तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि अभी अधिवेशन खत्म हुआ है। अधिवेशन में किस तरह से प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप एक कोरा कागज ले लीजिए, उसके ऊपर जितना आपको चाहे नेहरू जी को कोसना हो, राजीव जी को कोसना हो, पूर्व प्रधानमंत्री में जिस किसी को कोसना है, आप एक दिन स्पेशल डिबेट उसके लिए बुला लीजिए और उस पर चर्चा कर लीजिए। जितना मन में भड़ास है सब आप निकाल लीजिए। उसके बाद कम से कम अब वर्तमान और आने वाले भविष्य की बात कीजिए। कब तक इतिहास के पन्नों को बार बार आप पलटते रहोगे? क्योंकि आपको जो चाहिए सिर्फ वो मुद्दे पे आप बात करते हैं। आप कभी ये नहीं बताना चाहते कि 1947 में देश की आजादी के पहले जब हम संघर्ष करके देश को आजादी कराए हैं, उसके बाद से क्या क्या परिस्थितियां हुई, किन किन परिस्थितियों से देश को आगे निकाल के लेके आया गया, और आज वर्तमान में हम जिस परिस्थिति में आगे बढ़ने के बाद भी पहुंचे हैं और हम वापस से कहीं न कहीं एक गुब्बारे के अंदर कैद होते जा रहे हैं। कहीं गुब्बारा फूटने पे जो परिस्थिति हुई, जिस प्रकार से मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा कि जिस समय नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होना था उस समय कोविड का पहला केस आ चुका था। मेरे सवाल पर आप नहीं आ रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ सर। आपके सवाल का ही मैंने अभी तक जवाब दिया। मेरा सवाल ये कि क्या कांग्रेस का भरोसा राहुल, आप जो बात कर रहे हैं उसी से है कि कांग्रेस का भरोसा क्या राहुल गांधी से उठ गया है, इसलिए प्रियंका का सहारा लिया जा रहा है? मेरा सवाल यह है, प्रियंका की खूबियों की तारीफ आप कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उसको नहीं नकार रहे हैं, लेकिन क्या अब कांग्रेस हिम्मत हार गई है राहुल को लेकर? 2014 से 2025 का जो नतीजा सामने आया है, लोकसभा में 100 तक नहीं पहुंच पाई कांग्रेस। देखिए, अगर ऐसा कहेंगे तो हम तो ये कहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आज ऐसा गुमान है कि 232-237 सीट उनके पास हैं, तो मैं ये कहता हूं कि एक बार वो काउंट डाउन सबके सर पे हाथ लगा के कर लें कि कौन सी पार्टी के कितने विधायक सांसद हैं, उनको उनका जवाब मिल जाएगा। वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है सर। इनके पास तो आज इतने वर्षों में मिस्ड कॉल से बनी हुई पार्टी ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति है, हम विशाल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भैया, आज भी आपको कांग्रेस के ही विधायक सांसद को पहले बदनाम करने का मौका ढूंढना पड़ता है, उनको बदनाम किया जाता है, उनके पीछे एजेंसी लगाई जाती है। और इसीलिए तो ये सवाल हो रहा है सर, इसीलिए ये सवाल है ना कि नेतृत्व जो है उससे निराश हो गए हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं उस नेतृत्व, और ये बात कांग्रेस समझ ली है।
नेतृत्व से निराश नहीं हुए हैं। हाँ। देखिए क्या होता है हाँ। कि आप किसी को बदनाम करके परिवार को जेल में डाल के, उनको जेल में डाल के सिर्फ इस दिन तक कि आप भाजपा में सिर्फ आ जाओ, आते ही आपका सब फाइल बंद, तो कोई भी रहेगा एक हताश निराश इंसान। मैं तो जो पार्टी छोड़ के नेता गए मैं उनको कहूंगा वो एक हताश और निराश इंसान थे। राहुल गांधी जी को भी तो इन्होंने कई बार रॉबर्ट इंक्वायरी पे वाड्रा को ये बुलाया, कहने की कई जरूरत क्यों मामलों में पड़ी, ये समझ में नहीं आया। यही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को ये समझने की, कहने की जरूरत क्यों पड़ी प्रियंका को लेकर, क्योंकि अभी तक तो राहुल ही ने चेहरा है। आनंद जी, राहुल जी आज लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और इस बात को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी से दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। प्रियंका गांधी का नाम सुनते ही बौखलाहट इस बात का सबूत है कि बीजेपी को वैकल्पिक राजनीति से डर लगता है। यानी कि आप ये मानते हैं कि राहुल उस तरह से चुनौती नहीं दे पा रहे हैं आज की बीजेपी को, जिस तरह से प्रियंका दे सकती हैं। राहुल गांधी जी ने इस प्रकार से चुनौती दिया कि नरेंद्र मोदी जी की मिस्ड कॉल से बनी हुई इमारत को उन्होंने बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, रमेश जी जरा आप समझाइए, अब ये जो पूरा प्रकरण है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपका एनालिसिस है? देखिए, सदन में सत्ता पक्ष के प्रश्नों का हाजिर जवाबी देने में निश्चित रूप से प्रियंका गांधी के अधिक मार्क्स हैं और कांग्रेस के अंदर बहुत दिनों से यह मंथन चल रहा था। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आज की ही बात है, आज एकाएक प्रकट हो गया। और कांग्रेस के अंदर ये लग रहा था कि सदन में, लोकसभा में सत्ता पक्ष का सर सही जवाब। रमेश जी स्पीकर आपका ऑन है, जरा उसको बंद कर दीजिएगा, आवाज आ रही जी। चाहे उसके तार्किक विश्लेषण का मामला हो, चाहे उनकी सौम्यता का मामला हो, निश्चित रूप से राहुल की अपेक्षा वो ज्यादा बेहतर जवाब देने की स्थिति में होती है। तो मुझे ये लगता है कि अब सदन की जिम्मेदारी प्रियंका जी देखेंगी, ये तय हो चुका होगा, और बाहर की जिम्मेदारी कांग्रेस के संगठन या अन्य चीजों की जिम्मेदारी राहुल गांधी पे होगी। तो नहीं, तो ये अगर बात रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं, अगर इमरान मसूद जो कहे तो वो माना जा सकता है कि पार्टी के सांसद हैं, उन लोगों की अपनी पार्टी की आस्था है, तो वो ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन जब रॉबर्ट वाड्रा ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, रमेश जी आप समझ रहे हैं कि अंदर खाने इस तरह की चर्चा हो रही है कि अब एक एक्सपेरिमेंट इस पर भी किया जाए। 2014, 2019, 2024 हमने किया राहुल को लेकर, लेकिन अब 2029 के लिए प्रियंका पर एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसका मतलब ये है, या अंदर खाने परिवार के अंदर भी इसको लेकर खींचतान है? आप क्या समझ रहे हैं? वो बाकी चीजें तो ठीक है, आक्रामकता और ये सब, इस मत को लेके कोई विभाजन मुझे नहीं लगता कि होगा। यह बात वाड्रा के जरिए कहवाई जा रही है, एक अलग बात है। वाड्रा के जरिए यह बात कहवाई जा रही है, यह अलग बात है। लेकिन इस पर स्पष्ट मत बन चुका होगा कि प्रियंका अब सदन में, लोकसभा में सत्ता पक्ष के प्रश्नों का या अपनी रणनीति का जो चीजें होंगी वो प्रियंका गांधी जी देखेंगी। हेमंत जी, राहुल गांधी काफी समय से पॉलिटिक्स में हैं, सांसद हैं और पार्टी को लीड भी उन्होंने किया बतौर अध्यक्ष, बतौर महासचिव सोनिया जी के साथ रहते हुए, और अब लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। लेकिन सीरियसली राहुल गांधी को अभी तक लोग ले नहीं पा रहे हैं। राजीव गांधी राजनीति से एकदम दूर थे। संजय गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए, बहुत कम समय उनको मिला इंदिरा जी के साथ रहते हुए। इंदिरा जी की हत्या हुई, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उतने ही समय में उन्होंने अपने आप को परिपक्व बना लिया। राजनीतिक तौर पर वो काफी समझदार के तौर पर अपनी उन्होंने पहचान भी बनाई और सक्सेसफुल भी रहे कम समय में ही। राहुल वो इतने दिनों में भी अपनी वो पहचान नहीं बना पा रहे हैं। वो मैच्योरिटी राहुल में नहीं दिखाई दे रही है, आपको लगता है? और कहां कमी रह जाती है? देखिए, जो मैं बताना ये चाहता हूं कि 1984 से मेरा जो अनुभव है 41 साल का, मैंने कांग्रेस को भी देखा और मैं भाजपा को भी देख रहा हूं, और आज देश का राजनीतिक परिदृश्य एकदम बदल चुका है। ये कहना कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा कांग्रेस को बदनाम करके ये करे, नहीं,
राजनीति में तो दो पक्ष होते हैं, लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे की बुराई करते बताते हैं, तभी कोई जीतेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। लेकिन आज के दिन में जो भाजपा के पर जो क्लेम है, मैं उसको नहीं मानता। मैं ये देख रहा हूँ पूरी दुनिया के परिदृश्य में कि भाजपा एक सशक्त विपक्ष खोज रही है। वो चाहती है कि अच्छा विपक्ष आए, कि देश को अच्छे ढंग से चलाए, मुद्दे की बात हो। राहुल गांधी जब भी पार्लियामेंट में कोई सीरियस मुद्दा होता है, विदेश भाग जाते हैं, और मुद्दों को उठाने के लिए जिस गंभीरता से सोनिया गांधी सामने आई, तो लोगों को लगा, कांग्रेस के जरा को लगा कि भाई सीरियस तो यही है, तो उनका कहना लाजमी है, पहला। दूसरी बात आप देखिए, इतना एजिटेशन हो रहा है, हिंदुओं को जला दिया गया, मार दिया गया बांग्लादेश में, राहुल गांधी बोल नहीं पाए, प्रियंका गांधी लोकसभा में बात को उठाई, ये मैटर उठाई, तो विपक्ष जो है बीजेपी बड़ा खुश हुआ कि कोई तो है जो कांग्रेस के तरफ से ढंग से और कायदे से बात उठा रहा है। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी के सब चार्ट पर चर्चा पर हुई, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूम में, तो राहुल गांधी नहीं गए, वो उनके जगह पे मल्लिकार्जुन भी नहीं गया, प्रियंका गांधी गई। ये क्या संदेश देता है? कि पार्टी को संदेश दे रहा है कि पार्टी में बोल्ड लीडर है जो फेस करना चाहता है, और जो बड़ी सहिष्णुता के साथ, बड़ी धैर्य के साथ, ऐसे भी होते बड़ी धैर्यवान होती है, बड़ी धैर्य के साथ मुद्दे पर बात कर रही है। तो लोगों को लगा कि नहीं, जीत और हार अलग बात है, कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, देश चलना है, देश रहेगा, तभी सब पार्टियां रहेंगी। तो लोग जो हैं, जनमानस के बीच में भी ये बात आई कि भाई कांग्रेस में तो ये फिल्योर रहा, ये राहुल बाबा, अब इनके जगह प्रियंका गांधी को लाओ, क्योंकि प्रियंका गांधी की जो डिमांड है वो कांग्रेस पार्टी में ही उठ रही है और उठ नहीं रही है। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा, जो हमारे रमेश भाई साहब ने कहा, ये अंदरूनी मामला है, ये सोच समझ कर बोला जा रहा, और पार्टी के अंदर से बुलवाया जा रहा ताकि एक माइंडसेट क्रिएट किया जाए। ये पहले से बुलवाया जा रहा ताकि लोग एक माइंडसेट क्रिएट करें कि नेक्स्ट टाइम आइदर विपक्ष का नेता या आइदर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को रखा जाएगा। अब रही बात कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, तो आपको मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरीके से 2000 चुनाव वाले में 37 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ मिलकर के जो जीती हैं, वो एक बड़ा रीजन बना है कि भाई मोदी जी को अलायंस लेना पड़ा 2024 में, जो डबल इंजन की सरकार थी उसको लेना पड़ा, और उसके बाद से भाजपा जिस तरीके से सतर्क होकर के अग्रिम रूप में, अग्रिम पद में, जो लोग सोच नहीं पा रहे वहां जाकर के काम कर रही है, और जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे दुनिया में ट्रंप का, अभी आप अमेरिका को देखा, जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो मोदी जी विपक्ष से घबराते नहीं, बल्कि उनको खुशी है। मैं तो देख रहा हूँ, वो एक ऐसी शख्सियत और पर्सनालिटी है देश में जो चाहता है कि भाई अच्छा विपक्ष आए और देश ढंग से चले। तो मैं तो भाजपा की तारीफ करूंगा कि भाई भाजपा बहुत जबरदस्त ढंग से अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। कांग्रेस ने नहीं किया तो बात नहीं, कांग्रेस ने बहुत काम किया, नहीं किया होता तो आज वो देश की पार्टी नहीं होती। लेकिन सवाल ये उठता है, जो कांग्रेस इंटरनेशनल लेवल पर आजादी के समय से आज उसकी ये दुर्गति क्यों? भाई कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, जनता ने उनको वोट नहीं दिया, तो जनता के खिलाफ आपने काम किया। आज जो भी ये बहुमत है भाजपा के साथ, तो जनहित में कार्य हो रहा है। जब भी कोई व्यक्ति, किसी घर का लड़का, किसी घर का कोई पिलर हो, या किसी घर का जो हीरो होता है, जो कहते हैं ना कि हम वी आर द पीपल, मेंस आर द हेड एंड वुमेन्स आर द नेक ऑफ द फैमिली। अब बताइए, गंदर मिला हिलाए हम सर को घुमा सकते हैं? तो जो हमारा नेक होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम सर जहां भी घुमा सकते हैं। आज पूरी दुनिया में जो भारत का नाम हो रहा है, इसी प्राइम मिनिस्टर से कहते, तो कांग्रेस और बीजेपी करना बेकार की बातें हैं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन असलियत ये है कि जिस तरीके से देश के बाहर की बातें, पॉल्यूशन का मैटर, अनएम्प्लॉयमेंट का मैटर, महिला और सिक्योरिटी का मैटर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी उठाई है, वो राहुल गांधी भी आज तक नहीं उठा पाए। और यही वजह है कि कांग्रेसियों को ही लगने लगा कि भाई प्रियंका को नेक्स्ट टर्म में सामने आना चाहिए। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, आशीष जी, आपको भी लग रहा है यही जो बातें हेमंत जी कह रहे हैं? हेमंत जी क्या कह रहे हैं आप समझ गए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कहने में थोड़ा रुक गए थे, तो उसी धुन में वो लग गए कहने में। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति का विश्लेषण करने वाले और पत्रकारिता करने वाले ईमानदारी से, यदि सही में उन लोगों को लगता है कि पत्रकारिता किस तरह से की जाए और राजनीति का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए,
तो ये अभी तक से पहले क्या गिनाए होते कि जो गंगा में नदियों में लाशें बही थी, राहुल गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कोरोना को गंभीरता से लेने की जरूरत है, सरकार वो योजना बताए कि वो क्या करने वाली है। लेकिन उस समय नमस्ते ट्रंप के चक्कर में इन्होंने पूरे देश को कोविड के 2 साल में बंद करके रख दिया। कभी भी आपने सुना है महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा किसने उठाया? अग्निवीर का मुद्दा किसने उठाया? सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना का मुद्दा किसने उठाया? संविधान और लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा किसने उठाया? जो 3 किसानों के काले कानून लाए गए थे उसका मुद्दा किसने उठाया था? महंगाई के ऊपर मुद्दा हमेशा किसने उठाया? बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा किसने उठाया? तो क्या है, राहुल गांधी ने संसद को केवल सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं जगह नहीं बनाया, बल्कि बेरोजगार युवा किसान और इसी वजह से दिक्कत, जो सवाल वास्तव में जिसे पूछना चाहिए सरकार से, वो आज विपक्ष को कटघरे में खड़े करके विपक्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम विपक्ष में हैं अगर, तो हम जिम्मेदारी मानते हैं। आज हमारी परिस्थिति इतनी कमजोर हुई है, हम इस बात को मानते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं आनंद जी, मुझे रोकिएगा मत, 10-30 सेकंड में आपको बता दूंगा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान अपने साथियों से एक बात पूछी, बोले ऐसी क्या बात है कि जब हम सरकार में थे तभी भी मीडिया हमारे खिलाफ थी, हमसे सवाल पूछती थी। आज हम सरकार में नहीं है तभी भी मीडिया हमारे खिलाफ है, हमसे सवाल पूछती है। लोगों ने नेता को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से बात बताए। सक्सेना साहब ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल आप लोग के लिए लागू होता है जो आप लोग नहीं कर पाते। तो राहुल जी ने उत्तर क्या दिया, जितने भी कलीग थे हमारे, सब लोग अपने नेता को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, ये गलत है। जब हम सत्ता में थे हमारे नेताओं का कद जो है वो जमीन छोड़ के आसमान को छूने लग गया था, जनता से उनके कनेक्ट टूटने लग गए थे। ये कारण हुआ कि देश की जनता ने हमको आज घर बैठाया। यही कारण था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब 4000 किलोमीटर का करने के लिए राहुल जी निकले घर से बाहर, तो जितने लोग आलीशान कमरों और मकानों से नहीं निकलते थे कांग्रेस पार्टी के नेता, सबको घसीट के पूरे भारत तक दौड़ाए। ये कारण था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी में जो लोग नकारात्मक सोच देखते हैं, एक बार सकारात्मक उनके विजन को देखें। गब्बर सिंह टैक्स, आज जो भारतीय जनता पार्टी छाती ठोक ठोक के जीएसटी कम किया की खुशी मना रही है, वो उस दिन को याद करे जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था। राहुल जी ने कहा था ये गब्बर सिंह टैक्स छोटे व्यापारियों को खोखला करने वाला टैक्स है और आज नहीं कल सरकार को वापस लेना पड़ेगा या हमारी सरकार आई हम लेंगे। आपने देखा होगा इतना दिन लूटने के बाद सरकार ने वापस उसको लिया ना। अभी और भी ठीक है, जितनी चीजें हैं ये उतने सवाल इसलिए उठ रहा है। अभी रोहित जी के पास जाऊं, आपने रोहित जी से भी सवाल किया, लेकिन एक सवाल इसलिए उठ के, तमाम मुद्दे जो हैं वो सदन के अंदर और सदन के बाहर राहुल गांधी उठाते रहे हैं और आज भी उठाते हैं। लेकिन जो बातें हेमंत जी ने कही उसको आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस मजबूती के साथ प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया उससे जरूर हलचल हुई सत्ता पक्ष में। तो इस लिहाज से ऊपर उनको देखा जा रहा है राहुल से प्रियंका। हेमंत भाई की मैं बातों को आनंद जी में 10-30 सेकंड में बता देता हूँ। आनंद जी हेमंत भाई हमसे बहुत सीनियर है। इन्होंने उस दौर को देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी का दौर था, तो इन्होंने देखा होगा इंदिरा गांधी की राज को, राजीव गांधी की राज को, और साथ ही साथ इन्होंने गौर किया होगा संजय गांधी जी के कार्यकाल को। सबके काम करने का स्टाइल अलग है। राहुल गांधी जी, मैं कहता हूं, इस बात को मैं भी मानता हूं, मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी एग्रेसिव हूं, मैं भी चाहता हूं कि मुंहतोड़ सामने वाले को जवाब दिया जाए। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं, नहीं नफरत से नहीं, उनकी तरह हिंसा से नहीं, हम लोग प्यार से करते हैं। मनाएंगे उनको, एक बार नहीं मानेंगे 2 बार मनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रियंका जी का कालखंड अगर आया तो आप ये समझ जाइएगा, ये परिवर्तन जो है ना, टिट को टैट की तरह जवाब किस तरह देना है प्रियंका गांधी जी बखूबी जानती है। और हम जैसे युवा भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी के हाथ में नेतृत्व का दौर आए। ठीक है, जल्दी से हेमंत जी कहिए तो फिर रोहित जी के पास जाऊं। हाँ, मैं अशोक जी मैं आपको बता दूं, आशीष मैं इंदिरा गांधी से ऑल इंडिया डिबेट पे टॉप पर गोल्ड मेडल लिया था और राजीव गांधी के साथ मैंने काम किया है, मेरे अच्छे मित्रों में रहे हैं वो। और ये भी बता दूं मैं आपको कि तारिक अनवर जो आज है वो मेरे फास्ट फ्रेंड हैं।
तो मैं कांग्रेस को तब से जानता हूं जब कांग्रेस में सेवा दल हुआ करता था। अगर सेवा दल आज होता कांग्रेस का जीवित तो कुछ और परफॉर्मेंस होता, मैं आपको ये बता दूं। आपको ये समझना है कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हम जिसको चुनते हैं हम अपने ही परिवार में स्वयं दर्जा क्यों पा जाते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन रखना चाहिए पब्लिकली, पब्लिक डोमेन के लिए, वो हम नहीं रख पाते हैं। राहुल गांधी जी बार बार जो विदेश चल जा रहे हैं, देश की जनता सोचती है वो संसद में रहे, वो विदेश ले जा रहे हैं। उनकी जगह प्रियंका उठा रही है, इसलिए एक धड़ा उनको चाटने लगा। और मैं नहीं बोलूं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। ईरान मसूद को देख लिया, इमरान मसूद ने कह दिया ना। ठीक है, ठीक है। अब आप आपस में चलता रहेगा, फिर आते हैं आशीष जी, जरा रोहित जी इसके पास भी चलते हैं, फिर उसके बाद आपके पास वापस आते हैं। जो हम टोकते हैं उसका कारण ये होता है। आनंद भाई आते हैं, आशीष जी आते हैं, आपके पास आते हैं, फिर आप इनका भी और रोहित जी का भी जवाब आप दे दीजिएगा। रोहित जी, दिक्कत होती है। हमारे हेमंत भाई अगर इसी जगह पे ये कह दिए होते कि जब संसद का अधिवेशन सत्र चल रहा था उस समय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो विदेश चले जाते हैं, तो क्या ये इसको सकारात्मक माना जाए? नेता सदन और फिर नेता प्रतिपक्ष दोनों बाहर, ठीक है। रोहित जी, चलिए 22-24 मिनट बाद आपको याद आई कि भाजपा से भी कोई बैठा हुआ है। नहीं, इन लोगों की बातों के बाद फिर आपकी जो बातें होंगी ना वो अलग होती है। लंबी बातें हो गई तो मुझे लगता है मुझे उतना ही समय दिया जाएगा। आप हाँ जरूर, आप अपनी बात रखिए। अरे आशीष भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रियंका जी निडर होकर सवाल पूछती, तो क्या राहुल गांधी डरते हैं? डरपोक है माना जाए? आपने ही वक्तव्य दिया, मैंने नहीं दिया। आपने ये बात कही कि इतिहास की बात क्यों करते हैं भाई साहब? इतिहास होता ही आईना दिखाने के लिए है। तो अगर कुकृत्य इतिहास के पन्नों में आप दर्ज ना कराएं, इमरजेंसी ऐसी चीजें लेकर के ना आए, चुनाव हारने के बाद पूरे देश की मीडिया से लेकर के यहाँ के सारे चारों स्तंभों को आपने अपना अधीनस्थ कर लिया, अगर ऐसे कुकृत्य न करते तो शायद इतिहास मतलब इसीलिए होता कि आपको दिखाया जाए। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, हेड काउंट कर लीजिए। आशीष जी, इसको समस्या क्या है, आज सकारात्मक सोच जो है मुझे लगता है कांग्रेस की खत्म हो गई। ये जो हेड काउंट वाली आप बात कर रहे हैं, इसको इस तरह भी देख सकते हैं, उन सभी लोगों को यह एहसास हो गया था कि आपके या अन्य नेतृत्व के दलों के नेतृत्व में वो जीत नहीं पाएंगे, जीत वो मोदी जी के ही नेतृत्व में पाएंगे, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। ये भी तो सोचना चाहिए। अभी हमारे हेमंत सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो जब 24 के चुनाव का जो परिणाम आया उसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया विपक्ष ने, लेकिन सर मजबूरी है, आज भी चुनाव फेयर नहीं मानते। जीत के सीटें ज्यादा है, उस समय तो कह दिया उन्होंने लोकतंत्र की जीत हो गई, जनता ने जवाब दे दिया, भगवान राम ने हरा दिया, लेकिन उसके बाद की हार को वो पचा भी नहीं पाते, उसके पहले की भी हार को पचा नहीं पाते। बिहार ताजा उदाहरण मिलेगा आशीष भाई, आपको समय मिलेगा, मुझे बहुत कम समय दिया गया है, तो मुझे लगता है बात पूरी हो जाएगी। डेड बॉडी की बात करी आशीष भाई आपने, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं उस समय मीडिया में था, मैं आपको बता दूं 2 दशक से ज्यादा मैंने मीडिया को दिया है। 52 डेड बॉडी, सर सही कह रहा हूं हेमंत सर, 52 डेड बॉडी पाई गई थी गंगा में। किसी ने कोई सवाल उठाया? क्या पार्टी देख करके आप तय करते हैं विरोध करना है कि नहीं करना है? बंगाल में डॉक्टर बच्ची का अगर रेप होता है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। राज्य देख के आप असमत तय करते हैं। अभी आपने मीडिया के लिए बड़ा अच्छा सवाल कहा कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि मीडिया तब भी हमारे खिलाफ था। मीडिया अभी एक आईना और दिखा दूं, क्योंकि उस समय भली भांति में मीडिया में था। हेमंत सर याद करिए, जब हम लोगों ने मनीष तिवारी को उनके वक्तव्यों के लिए झेला था, क्या किया गया था? MIB मिनिस्टर बना दिया गया था, और बड़े बड़े चैनलों के CEO को चपरासियों की तरह उस व्यक्ति ने बैठाया था। पूछिए हेमंत सर से गलत कह रहा हूं तो। मैंने देश के कई चैनलों को CEO और ग्रुप CEO के रूप में सेवाएं दी हैं। चपरासियों की तरह बैठाया था मनीष तिवारी ने जब उसको उसके स्टेटमेंट के लिए घेरा किया था। आप ऐसी बात कर रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है इतिहास आईना दिखाने के लिए होता है, तो आईना देखने के लिए तैयार रहा करिए। और ये आपका अपना विषय है आशीष भाई, हमारा विषय नहीं है। आप राहुल के नेतृत्व में 95 चुनाव हारे, प्रियंका के नेतृत्व में 195 चुनाव हारे, वो आपका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। आप एक प्रयोग लेकर के आए, असफल रहे, और ये राजनीति है, इसमें प्रयोग चलते हैं आनंद जी, ये मैं स्वीकार करता हूँ। राहुल जी को ये लोग असफल मान चुके हैं, ये स्वीकार कर चुके हैं। हम लोग तो शुरू से बालक बुद्धि कहते थे, तब तो ये लोग कहते थे लो राहुल जी को बालक बुद्धि कहा जा रहा। आज खुद ही कह रहे हैं प्रियंका जी ज्यादा मुखर है। कल देखिएगा प्रियंका जी पर यही सवाल कहा जाएगा, क्योंकि
इनके पास परिवार के बाहर कोई विषय नहीं। हाईकमान कौन है? हेमंत सर बताइएगा, गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा लाइव चैनल पे। जब राहुल गांधी सांसद भी नहीं थे, उनके पास तो पार्टी में कोई पद भी नहीं था, सोनिया गांधी के बगल में बैठते थे, उपाध्यक्ष महासचिव सारे सामने बैठते थे। सर गलत कह रहा हूं? ये है आपकी कांग्रेस, जो केवल और केवल गांधी परिवार और मुझे बड़ा आश्चर्य है, इनके एक प्रवक्ता ने एक लाइव चैनल में कह दिया था कि गांधी जी ने गोद लिया था फिरोज गांधी को। कोई दस्तावेज है उसके? दस्तावेजी प्रमाण है? तो राजीव जी को खान लिखना चाहिए था, राहुल जी को खान लिखना चाहिए था। सर आपने तो राजीव गांधी जी के साथ काम किया, हेमंत सर, क्या ऐसे कोई प्रमाण आपको मिले थे कि फिरोज गांधी को गोद लिया गया हो गांधी जी द्वारा? चलिए, नहीं अब तो स्पष्ट है, आप समझिए। मैं आनंद जी एक मिनट रुकिए, आपने बहुत देर बात दिया, मुझे बात पूरी करनी दीजिए। ये कांग्रेस की असलियत का चेहरा है जो इनको दिखाना बहुत आवश्यक है। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये आपका विषय है, आप किसको लाएंगे, किसके नेतृत्व में लाएंगे, किसके नेतृत्व में हारेंगे, आपका विषय है, आप जानिए। हमें सिर्फ इस बात का दुख है, आप हमारे स्टार प्रचारक को हमसे छीन ले रहे हैं। ठीक है रमेश जी, जब भी बात जो हो रही है उसमें अब प्रियंका का नाम आ रहा है कि प्रियंका को प्राइम मिनिस्टर फेस बनाना चाहिए, ये आवाज घर के अंदर से आई है, ये भी हम आपसे समझना चाहते हैं। साथ ही कि ये पद जो है वो अगर पद है तो अब इन्हीं लोगों के अंदर ही रहेगा, राहुल या प्रियंका। तीसरी चीज कि क्या इंडिया गठबंधन राहुल को लेकर सहज नहीं है, असहज महसूस कर रही है, इसलिए 2029 के लिए अभी से ही वो रणनीति है, ये ट्रेलर है, और कि देखा जाए कि अगर प्रियंका का नाम आ रहा है तो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो इस नाम पर कितने समर्थन में आते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस अपने प्राइम मिनिस्टर फेस को आगे नहीं कर पा रही है, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ पा रही है। ये एक बड़ी कमजोरी या कमी देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन में। देखिए, पीएम कैंडिडेट की बात तो बात की बात है। अभी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में वास्तव में ये सत्य बात है कि सदन की स्थिति जिस प्रकार से सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए या सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी अपने शैली की वजह से, अपने तथ्यों की वजह से, अपनी वाक्पटुता की वजह से, कई कारणों से तो कुछ न कुछ कमजोर हो रहे थे। यह बात इंडिया गठबंधन और कांग्रेस अच्छे से जानती थी। आज यह मामला नहीं है, सिर्फ यह मामला है कि भाई जिस तरीके से प्रियंका ने हाल फिलहाल में सत्ता पक्ष को एक तार्किक जवाब दिया है, अपनी एक सही शैली में चीजों को रखा है, तो एक ये मामला बन रहा है कि ये प्रियंका को सदन की बागडोर दी जाए और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को अन्यत्र जिम्मेदारी दी जाएगी और सदन की जिम्मेदारी मुझे लगता है वो प्रियंका अब संभालेंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्रियंका को अब आगे करने की कोशिश हो रही है और धीरे धीरे राहुल को पीछे किया जाएगा। योग्यता है, आगे करने की कोशिश नहीं की जा रही है, यह प्रियंका की योग्यता है। आप देखिए हाल फिलहाल अभी जो सदन में चर्चा किया उन्होंने, आप उनके भाषणों को सुनिए, उनके प्रश्नों को सुनिए, उनकी शैली को देखिए, तो लगता है कि और सदन की जो बोलने की क्षमता है वो बहुत कम लोगों में होती है और मुझे लगता है कि प्रियंका में वो नैसर्गिक क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी अटल जी के बाद एक फेस आडवाणी जी थे। आडवाणी जी उसमें कारगर साबित नहीं हो पाए पार्टी को वापस सत्ता में लाने में, तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी पर एक्सपेरिमेंट किया और नरेंद्र मोदी 2014 में इसमें सफल हुए और आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। 2 बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार और इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। चुनौती दी मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार को और मनमोहन सिंह का अपना एक इमेज रहा है, उस इमेज से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो वैसे में एक जरूरत थी उस तरह के लीडर की और नरेंद्र मोदी उसमें पास भी हुए। अगर प्रियंका को फेस बनाया जाता है रमेश जी, तो बीजेपी को कितनी चुनौती कांग्रेस दे पाने की स्थिति में होगी?
प्रियंका को अभी प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात कहना, ये तो भविष्य की बात है। नहीं, अभी चेहरे के कदम तौर की पर बात अगर 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 की- इंडिया गठबंधन या कांग्रेस लड़ती है, अगर आज के समय में चुनाव हो रहा है, तो क्या आप उसको एसेस करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनकी जो क्षमताएं हैं, बोलने की कार्यशैली है, अपनी जो सौम्य क्षमता है, तो लीडरशिप क्वालिटी तो है भाई। मैं उसको खुले मंच पे स्वीकार कर रहा हूँ कि लीडरशिप क्वालिटी उनमें है। ठीक है रमेश, हेमंत जी, उसके बाद फिर आशीष जी के पास आता हूं। जी, मुझसे पूछे हैं। जी हाँ, वही सवाल सर। देखिए, आपको कंक्लूजन करना होगा, कुछ कुछ बातें समझनी होगी। अभी आशीष भाई ने कहा कि कांग्रेस के नेता आसमान छूने लगे थे अहंकार से, तो उनको जमीन पे आना चाहिए था। ये बात रियलाइजेशन पार्टी के अंदर होता है। कोई भी पार्टी हो, पार्टी इसलिए नहीं बनाई जाती कि वो वंशवाद चले। पार्टी इसलिए बनाई जाती है कि जिस मकसद के लिए पार्टी बनाई गई वो देश का वो कल्याण करे। कांग्रेस के टाइम में कल्याण के बजाय मुस्लिम तुष्टीकरण होने लगी, हिंदू विरोधी काम होने लगे, धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा होने लगा, धार्मिक कुछ संस्थाओं को प्रायोरिटी देने लगे, करप्शन चार्जेस होने लगे, संशोधन अमेंडमेंट अपराध होने लगे, जिसमें काला अध्याय के रूप में मनाया जाता है। अब कल ही की बात कर लीजिए, इस देश में जहाँ सनातनी है वहाँ क्रिसमस डे मनाएंगे, अभी कांग्रेस क्या, वो बीजेपी क्या मनाएगी, सुशासन डे। तो जनता के दिल में जब तक आप उतरेंगे नहीं, जनता आपको नहीं नवाजेगी वोट से। अब आइए बात में रमेश भाई जो बता रहे थे कि जनता कब किसको पूछती है। देखिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रियंका राहुल से भी सीखी है, लेकिन बात यह है कि लीडरशिप की, अभी जो रमेश भाई बता रहे थे, हु इज द लीडर, हु विल काउंट लीडर, द लीडर हु लीड्स द लीडर। तो जो लीडरों के बारे में सोचेगा, अभी ये 540 यहाँ सांसद होते थे, राजीव गांधी का टाइम में 400 क्रॉस चुकी थी, अभी कितने सांसद हैं? सबका फ्यूचर राहुल गांधी कहाँ लगा दिए, हाथी पे। और पहली बार कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसा लीडर सामने आया जो हिंदुओं की बात करने लगा। तो कांग्रेस में हिंदू नहीं है तो बात नहीं है। कांग्रेस में भी जो एक तबका है जो सनातनी चाहता है, वो चाहता है कि देखिए सनातनी के नाम पर बीजेपी इतनी आगे बढ़ी है, कोई एक लीडर है जो खुलकर इसकी मुखालफत कर रहा है। उनको लग रहा है कि भाई शी इज बेटर देन राहुल। ठीक है, और लीडरशिप तो है, जो है सो है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है आशीष जी, आशीष जी अब इन लोगों का जवाब आप दीजिएगा, आखिरी दौर में हम हैं चर्चा के, लेकिन साथ ये भी कि परिवार के अंदर ही रहेगा सब कुछ ना, यही बीजेपी कहती आ रही है। देखिए आनंद भाई, ऐसा है कि परिवार हमारे पास है तो निश्चित तौर पे परिवार के जो योग्य सदस्य होंगे वो आगे आएंगे। और जब ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बलिदान देने की भी बात आई, तो हम लोग, हमारे परिवार के लोग, वो हमेशा से आगे आए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि परिवार के ऊपर, खास करके भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, ये बयान दे और इसके ऊपर टिप्पणी की थी। अब आई बात हिंदुओं की, कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। निश्चित तौर पे दुखद विषय, भारत की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इस विषय में बात करनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भारत में पनाह किस सरकार ने दिया है? इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अब कहते हैं कि हम जीतते जा रहे हैं, जनता हमको जिताती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, जीतन राम मांझी जी ने बताया था अभी, जीतन राम मांझी जी ने बाकायदा बयान देके बताया कि 2700 वोट से हमारा कैंडिडेट हार रहा था, डीएम साहब को एक फोन लगाए, 2700 वोट से प्लस में जीत गए। यह तो है इनकी कहानी। मैं आज मुंबई के जिस जगह पे बैठा हुआ हूं, यहाँ पे ही मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे मात्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी हैं। जब वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में हुआ करते थे, उस समय वो शिवसेना में रह के उनके ऊपर ईडी की जांच बैठी हुई थी, तो उनका दम घुट रहा था, बोलते भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता कर लीजिए। ईडी ने काफी उनके खिलाफ उस समय उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी और बहुत कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन आज के डेट में वो फिलहाल परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को आज एक पत्र लिखकर कहा है कि मतदाता सूची जो यहाँ पे प्रकाशित की गई है, जो आने वाले 15 तारीख को नगर निगम का चुनाव है,
बोले बड़े पैमाने पे इसके अंदर फेरबदल और इसके अंदर घपलेबाजी हुई है। तो राहुल गांधी जी का मसला कुछ भी गलत नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया बात कर रहे थे ना, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ही कुछ लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन ये वही चुनाव यही आयोग चीज का है ना फैसला कि नहीं है आप SIR। जो बातें कर रहे हैं उसको मैं काट नहीं रहा हूं और नकार भी नहीं रहा हूं, लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ जनता कितना उसको एक्सेप्ट कर रही है। जैसे प्रियंका जी का भाषण हुआ और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, सवाल किया सरकार से, तो वो तेवर और जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी कि जनता जो है वो राहुल का जो स्टाइल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। राहुल गांधी जी की बातों को जनता सीरियस लेती है, लोग सोचते हैं। यही कारण है कि जब हमारा डाउनफॉल हुआ निश्चित रूप से हम कबूल करते हैं। और दूसरी चीज, राहुल गांधी को समझने के लिए इंसानियत, मानवता और बड़ा हृदय होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी हमारे सक्सेना भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और मैं आप लोगों के समक्ष एक बात कहता हूँ, बार बार जब मुद्दा इमरजेंसी का उठ रहा था तो बड़े हृदय से राहुल गांधी जी ने कहा वो भूल हुई, मैं उस भूल को मानता हूँ, ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से भी सीखने की आवश्यकता है कि गलतियां यदि हुई हैं। रोहित जी, आखिरी कमेंट इस चर्चा के आप ही से। सीखने की जरूरत है राहुल गांधी के राजनीति से, उनकी शैली से। रोहित जी, चलिए शायद रोहित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसी के साथ यहां पर हम विराम दे रहे हैं इस चर्चा को। इस पर आगे भी चर्चा होगी कि एक बयान आया और उस बयान को लेकर आज हम लोगों ने विश्लेषण किया कांग्रेस के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता जी से और रमेश मिश्रा। इससे बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। लेकिन आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी।